हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 17 of class 11 that is breathing and exchange of gases. Okay, so बच्चों ये चैप्टर डील करता है ह्यूमन रेस्पिरेशन से, है ना. हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर चुके हैं, हम बात करने वाले हैं आज रेस्पिरेशन की. तो आपके जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन है वो बता रहा है रेस्पिरेशन के बारे में क्या, कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है ना. रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो बच्चों रेस्पिरेशन इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. जैसे डाइजेशन हम बोलते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस हमने कहा था फिजिको केमिकल प्रोसेस है, वैसे ही रेस्पिरेशन भी कैसा है. रेस्पिरेशन इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. बच्चों याद रखना, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस. नाउ व्हाट डज इट मीन, तो दो वर्ड है, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल, राइट. इसमें दो टर्म्स है, फिजिकल एंड केमिकल. तो इसका क्या मतलब है बच्चों, आप देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है ना. एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है. फिर वो एयर हमारे लंग्स में जा रहा है, एल्वियोली में जा रहा है, वहां पे फिर एल्वियोली से कैपिलरीज को एक्सचेंज हो रहा है, फिर वो एयर आपके टिश्यू में जा रहा है. फिर टिश्यू में जो एयर जैसे CO2 जाता है, तो CO2 बेसिकली उल्टा पाथवे करके हम एक्सहेल करेंगे. तो ये जो वाला प्रोसेस मैंने बताया दिस इज फिजिकल. और सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, सेल के अंदर जो काम हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा ना बच्चों, उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, सो यहां से शुरू करते हैं. एटमॉस्फेयर है, ठीक है. एटमॉस्फेयर को ATM लिख दूं मैं. एटमॉस्फेयर है और ये कोई इंसान, ठीक है. अब इंसान के अंदर समझो, मैं एकदम सीधा एल्वियोली बना देती हूँ, ठीक है. एल्वियोली है और एल्वियोली को सराउंड कौन करता है, ब्लड कैपिलरी, है ना. ब्लड कैपिलरी सराउंड कर रहा है. तो हुआ क्या बच्चों, आपने एयर इनहेल किया, उसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, ठीक है. एयर इनहेल किया, अब ये एयर क्या होगा, आपके एल्वियोली में जाएगा. कैसा एयर होगा ये, O2 रिच. कैसा एयर होगा ये, O2 रिच. फिर ये O2 रिच एयर क्या होगा आपका, डिफ्यूज हो जाएगा कैपिलरी में. O2 रिच जो एयर है डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से कैपिलरी में चला जाएगा, ठीक है. अब यहां से क्या होगा, यहां से बेसिकली क्या होगा, यहां से ये जो O2 रिच एयर है कहाँ जाएगा बेटा, आपके टिश्यू सेक्शन में, है ना. ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये समझिए आपका टिश्यू है ना. और टिश्यू भी किससे सराउंड कर रहा है, ऑफ कोर्स ब्लड कैपिलरीज. टिश्यू भी किससे सराउंड करेगा, टिश्यू भी बेटा आपका ब्लड कैपिलरी से सराउंड करेगा ही, है ना, ठीक है. तो अब क्या होगा, बेसिकली जो आपका O2 है वो कहाँ चला जाएगा, वो O2 जो है वो चला जाएगा आपके टिश्यू में. O2 जो है टिश्यू में चला जाएगा.
अब क्या होगा, टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, मिलेगा आपको CO2 प्लस एनर्जी, है ना। इसको बेसिकली हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो टिश्यू किससे बने, सेल के अंदर जो हुआ उसे हमने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। अब ये जो CO2 है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो आपका CO2 है, ये जो आपका CO2 है, ये डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन के थ्रू आएगा कैपिलरी में। फिर क्या होगा, फिर ये कैपिलरी से, टिश्यू की कैपिलरी से जाएगा इधर, एल्वियोली की कैपिलरी में, और एल्वियोली में क्या था, O2 रिच था, तो अब CO2 चला जाएगा एल्वियोली में, और एल्वियोली से ये बाहर आ जाएगा आपका एटमॉस्फेयर में। CO2 बाहर आ गया, इस प्रोसेस को हमने बोला एक्सहालेशन या एक्सपायरेशन। एक्सहालेशन बोलिए एक्सपायरेशन। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है बच्चों हमारे अंदर, समझ आया। दिस इज ऑल अबाउट आपका बेसिक ऑफ कि एक्चुअली रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी आता है और आपका ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है वो भी आता है। ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, सो यहाँ पे बेटा क्या क्या काम हुआ, यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ, जो आपने इनहेलेशन किया या इंस्पायरेशन किया, है ना। और हम हमेशा बेटा एयर बोलो कि हम एयर इनहेल करते हैं, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सब होता है, सारी गैसेस होती है, तो हम एयर इनहेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम, हाँ ये O2 है चलो O2 ले लो, मतलब ऐसा नहीं लिखा जाता कि इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता। मतलब इनहेल क्या किया आपने, एयर इनहेल किया जाता है। आप ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल नहीं पकड़ रहे या CO2 के मॉलिक्यूल पकड़ पकड़ के आपने निकाल रहे, है ना। जो अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो सिर्फ O2 और CO2 का क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर सोल्यूबल। नाइट्रोजन सोल्यूबल नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक्सचेंज बताया, तो ये एक्सचेंज क्यों O2 और CO2 का हो रहा है, ये एक्सचेंज क्यों O2 और CO2 का हो रहा है बच्चों, ये एक्सचेंज O2 और CO2 का क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस गैसेस आर सोल्यूबल, जबकि नाइट्रोजन का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन सोल्यूबल नहीं है, समझे। ओके, तो जो ये मैं बता रही थी आपको फर्स्ट स्टेप कि जो आपका इनहेलेशन होता है या जो एक्सपायरेशन होता है, इसको हम बच्चों बोलते हैं ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है इसे कहा जाता है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वर्ड भी आप देखेंगे कहीं कहीं, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। फिर दूसरा जो स्टेप है बेटा वो हुआ कि जो आपका यहाँ पे हो रहा है CO2 और O2 का एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के बीच में, सेकेंड नंबर दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एंड दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और ये क्या है बेटा, ये है आपका एक्सटर्नल, दिस इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दिस इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर जो थर्ड हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, जो आपका एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है ना, वो कैपिलरीज में आया। अब इसका क्या हो रहा है, जो इधर कैपिलरीज में आया इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो थर्ड होगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। उसके बाद ये हो गया गैसेस वापस कैपिलरीज में डिफ्यूज करेगी, है ना। फोर्थ स्टेप क्या होगा, फिर से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दिस टाइम इट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, फोर्थ स्टेप क्या होगा, वापस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बट दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है बेटा, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ। तो ये जो फिजिको केमिकल प्रोसेस है उसमें कौन कौन आया आपका, 1 2 3 4, जो 4 मैंने लिखे हैं ये आपके सारे फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल में क्या आया, केमिकल में जो ये हो रहा है फिफ्थ वन इज व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिफ्थ वन क्या है बच्चों, फिफ्थ वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हुआ दैट कम इन केमिकल वाला थिंग। सो दिस इज मीनिंग ऑफ फिजिको केमिकल।
तो समझ में आ गया रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। समझ में आया? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये जो फिजिकल प्रोसेस है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि सबके पास लंग्स नहीं होते है ना। लंग्स मिलेंगे आपको एम्फीबियन से मेमेलियन तक, उससे पहले गिल्स होगा एक्वाटिक में, ठीक है। फिर जो और लोअर ऑर्गेनिजम्स है पॉरीफेरेंस, वो लोग सिंपल डिफ्यूजन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो सारे एनिमल्स में फिजिकल प्रोसेस सेम नहीं होता, वो वेरी करता है। बट the chemical process, that is breakdown of glucose in the presence of oxygen to give CO2 energy, है ना, ये वाला जो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कॉमन है इन ईच एंड एवरी एनिमल, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो फिजिकल प्रोसेस है फिजिको केमिकल का, कि रेस्पिरेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रोसेस, वो मैंने स्प्लिट कर दिया दो वर्ड में, फिजिकल एंड केमिकल। अब जो फिजिकल प्रोसेस है ना, जो इंक्लूड कर रहा है ब्रीदिंग आपका, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये सब चीजें जो है ये हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। फिजिकल जो प्रोसेस है वो डिफर करता है एनिमल टू एनिमल, लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है वो हर एक एनिमल में होगा। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बच्चों, वो हर एनिमल में होता है। आई बात समझ में? ओके, देन जो आपका सेकंड पैराग्राफ है ऑफ एनसीईआरटी, वो क्या बता रहा है, वो उसने कुछ लिस्ट दे दी है किसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एनिमल्स का। तो चलिए वो अपन बना लेते हैं। ओके, सीरियल नंबर, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेटा ये जो मैं आपको करा रही हूँ इधर ध्यान से कर लीजिए, अभी लर्न कर लीजिए, बिकॉज इसके क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, नीट में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो मैं करा रही हूँ टेबल प्लीज समझ लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए अभी के अभी। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन करते हैं। जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं बेटा? पॉरीफेरा से लेके एस्कल हेलमिंथस तक, है ना। पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा सिलेंड्रेटा, एनिडेरिया बोल लो आप, देन टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस। तो पॉरीफेरा टू एस्केलहेलमिंथस, है ना, पॉरीफेरा टू एस्केलहेलमिंथस, they do not have any proper respiratory organ, they like उनमें exchange of gases जो होता है वो by simple diffusion होता है through body surface, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से थ्रू बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। पॉरीफेरा से लेके एस्केलहेलमिंथस तक कोई आपका प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अच्छा, देन बात करते हैं मॉइस्ट स्किन, और मॉइस्ट स्किन या इसे टर्म दिया जाता है क्यूटिकल। तो इससे कौन करता है? इससे करता है बेटा आपका अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, ठीक है, अर्थवॉर्म और फ्रॉग। अच्छा, फ्रॉग बिलोंग करता है एम्फीबिया को, है ना, क्लास एम्फीबिया को। फ्रॉग 3 तरीके से बच्चों रेस्पिरेशन कर सकता है। फ्रॉग के पास लंग्स भी है, फ्रॉग के पास लंग्स है, यस दे हैव लंग्स, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देन वो अपनी बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, तो उसे टर्म दिया जाता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। एंड स्किन से भी कर सकता है, तो उसे बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। If respiration occur with the help of skin, it is known as cutaneous respiration, right? तो मॉइस्ट स्किन से कौन करता है? अर्थवॉर्म करता है, फ्रॉग करता है। फ्रॉग मॉइस्ट स्किन के अलावा लंग्स और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करता है, राइट?
देन थर्ड बच्चों गिल्स, है ना, गिल्स के थ्रू कौन करता है, तो बेटा जो भी पानी में डूबे हुए एनिमल्स होंगे ना, जो पानी में अंदर डूबे हुए हैं, वो उनके पास गिल्स ही है साधन। तो गिल्स इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके लिए, जो आपके पानी में डूबे हुए ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो गिल्स से करता है कौन, मछलियां, फिश। देन वही डूबे हुए एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। और बेटा फ्रॉग का लार्वा, क्या नाम है फ्रॉग के लार्वा का, टेडपोल, है ना। सो टेडपोल, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो टेडपोल लार्वा ही पानी में रहता है एंड उसके पास गिल्स है, ठीक है, उसके पास गिल्स है, तो वो रेस्पायर करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। एंड फ्रॉग का तुमने को बता ही दिया, उसके पास लंग्स भी है, देन स्किन से भी करता है, और बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी से करता है, तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। बट जो उसका लार्वा है उसके पास गिल्स है, फ्रॉग का जो लार्वा है उनके पास गिल्स है एंड दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो अगर ऐसा है कि टेडपोल लार्वा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमें लिखना है गिल्स, ये हमें टिक करना है गिल्स, राइट। देन एक मॉडिफिकेशन ऑफ गिल्स है जिसे हम बोलते हैं बुक लंग्स, ठीक है। बुक लंग्स बेटा कुछ नहीं है, बुक लंग्स जो है मॉडिफिकेशन है किसका, गिल्स का ही। तो बेसिकली जो आपका गिल्स होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे ये लैमेले आ गए, तो और ये लैमेले अगर आप ऐसे देखो तो बुक के पन्ने जैसे लगता है, इसलिए बुक लंग्स बोल दिया, बुक लंग्स, बुक सॉरी बुक गिल्स बोल दिया, बुक गिल्स, बुक लंग्स भी होता है, बताऊंगी किसमें होता है, बुक गिल्स। तो गिल्स का मॉडिफिकेशन है बुक गिल्स, गिल्स का मॉडिफिकेशन है बुक गिल्स। गिल्स में ऐसे ऐसे लैमेले बने हुए हैं, है ना, जो अगर आप देखो तो पन्नों जैसे लगता है हमें, है ना, बुक गिल्स। तो बुक गिल्स किसके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिलस, लिमिलस के पास। लिमिलस कौन है, किंग क्रैब, बेटा ये सब याद करा रही हूँ मैं आपको, किंग क्रैब, लिमिलस किंग क्रैब, इट इज लिविंग फॉसिल। एक बहुत ही मजेदार बात है इसके बारे में, इट इज अ लिविंग फॉसिल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग फॉसिल, कि जमाने हो गए, है ना, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो इनके कैरेक्टर्स क्या हो गए, प्रिजर्व हो गए, इसलिए फॉसिल बोला। और ये आज तक जिंदा है, तो इसलिए बोल दिया लिविंग फॉसिल है। इनके भले एंसेस्टर्स खत्म हो गए लेकिन ये जिंदा है, इनके कैरेक्टर में फीचर में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ये आए थे, जैसे हमने पहली बार देखा था इनको युगो युगो पहले, वैसे ये अब दिख रहे हैं हमें, ओके। सो उनके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो जो लिमिलस है या किंग क्रैब है, लिमिलस किंग क्रैब जिसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, they have respiratory organ that is book gills, okay। Limulus king crab बोलिए, और ये क्या है, लिविंग फॉसिल है, इनके पास क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, they have book gills, right। याद हो गया है, चलिए फिफ्थ बात करते हैं बुक लंग्स की। बुक लंग्स किसके पास है बच्चों, बुक लंग्स किसके पास है, बुक लंग्स है स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर। बुक लंग्स किसके पास है, स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर, ठीक है। बुक लंग्स किसके पास है, स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर। बुक लंग्स किसके पास है, स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर। याद हुआ, चलो आगे चलते हैं। सो फिफ्थ कर दिए थे, सिक्स्थ नंबर ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स किसके पास है बच्चों, आपने पढ़ा है ऑलरेडी ये, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, मतलब कॉकरोच के पास, ठीक है। तो कॉकरोच के पास क्या है, कॉकरोच के पास है ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कॉकरोच हैव ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। देन बच्चों एक टर्म दे रखा है टिनीडिया, सी साइलेंट है, टिनीडिया। टिनीडिया बेसिकली गिल्स ही होते हैं, है ना, टिनीडिया किसमें होते हैं, गिल्स होते हैं। तो किसके पास मिलता है ये, मॉलस के पास। अब देखो बेटा मॉलस एक्वाटिक है, मैंने कहा जो डूबे हुए होंगे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स उनके पास तो गिल्स होगा ही होगा। तो जो डूबे हुए हैं एकदम, तो उनके पास क्या है, गिल्स है, जिससे हम बोलते हैं टिनीडिया।
मॉलस्क में गिल्स को बोला गया है टिनिडिया, ठीक है, टिनिडिया। तो अगर ऐसा है कि टिनिडिया किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो हम बोलेंगे मॉलस्का के। साथ ही साथ मॉलस्का के पास ना लंग्स भी होता है, तो पर वर्ड दे रखा है उसके लिए पल्मोनरी सैक, वर्ड दे रखा है पल्मोनरी सैक। तो मॉलस्क के पास मुझे क्या मिलेगा, टिनिडिया और पल्मोनरी सैक, राइट। देन बात करेंगे बेटा हम ट्यूब फिट या डर्मल, ये आपको याद हो गया एनिमल किंगडम से है ना, ट्यूब फिट या फिर क्योंकि स्किन से निकले हुए तो डर्मल ब्रांकिए, डर्मल ब्रांकिए। तो बेटा इसका होगा एग्जाम्पल अकाइनोडर्मेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ट्यूब फिट या डर्मल ब्रांकिए का एग्जाम्पल होगा हमारे पास अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। लास्ट है आपके पास जो हमारे पास भी है दैट इज लंग्स। तो एम्फीबिया से लेके मैमल्स तक, एम्फीबिया से लेकर मैमल्स तक क्या है बच्चों, लंग्स। एम्फीबिया टू मैमल्स क्या मिलेगा, एम्फीबिया टू मैमल्स मिलने वाला है लंग्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको लर्न भी करा दिया है ना। एक बार ये टेबल आप बिना देखे बनाइए, राइट। ऐसे एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख के इधर एनिमल्स लिख लीजिए, एनिमल्स करके ऐसे कुछ भी वाइज वर्सा टेबल एक बार बिना देखे बना लीजिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट respiration in different type of animals. Thank you.